आज मैं आपको राहु का एक ऐसा योग बताने जा रहा हूँ कि अगर वो आपकी कुंडली में बनता है ना, तो वो जातक के खुद के ऊपर ही नहीं बल्कि उसके परिवार के ऊपर भी मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर आ सकता है। आज मैं राहु का ऐसा ही योग आपको बताने वाला हूँ। बोला तो वो योग जो है, हम वर्षफल कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। लाल किताब में अपना एक अलग वर्षफल होता है, उसके हिसाब से हर वर्ष की जो है एक अलग कुंडली बनाई जाती है। तो हमारी जो मेन कुंडली होती है ना, जो बाय बर्थ हम साथ लेके आते हैं, उस कुंडली में अगर आपके चौथे घर में जो है कोई प्लैनेट बैठा है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है ना, तो आप चेक कीजिए, जब भी वो प्लैनेट लाल किताब के वर्षफल के अनुसार वर्षफल कुंडली में लगन में आएगा ना, यानी पहले घर में आएगा, तो उस टाइम पे आपको क्या देखना है कि वो प्लैनेट लगन में आए और उसी टाइम पे राहु उस कुंडली में कहाँ पे बैठा है। और राहु जहाँ भी बैठा होगा ना, जिस भी घर में बैठा हो, उस घर से संबंधित रिश्तेदार जो भी होंगे उनको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, उनको बीमारियां दे सकता है, या उनको किसी ना किसी बड़े पचड़े में फंसा ही सकता है। तो जैसे मान लिया कि चौथे घर का घर है, लगन में आ गए, ठीक है, और उस टाइम पे राहु जो बैठा है चौथे घर में बैठे, तो चौथा घर किसका होता है? माता का। तो फिर ये माता को बीमार करेगा, माता को कोई ना कोई बड़ी मुसीबत दे देगा। चलो मान लेते हैं राहु 10वें घर में बैठे, तो 10वां घर किसका होता है? पिता का। तो अब ये राहु पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, पिता को बीमार कर सकता है, पिता को कोई ना कोई बड़ी दिक्कतों में फंसा सकता है। तो इसी प्रकार से राहु जिस भी घर में बैठा होगा, उसी घर से संबंधित रिश्तेदार को ये दिक्कतें देगा ही देगा। और मान लेते हैं कि राहु ही चौथे घर में बैठा है और वर्षफल कुंडली में वही लगन में आ गए, तो अब क्या होगा? तो पहला घर क्या होता है? हम खुद ही तो होते हैं। तो राहु पहले ही घर में आ गया तो जातक को खुद को ही बीमारी देगा, खुद को ही किसी न किसी बड़े पचड़े में फंसा देगा, कोई ना कोई बड़ी मुसीबत उसके गले में डाल देगा। या हो सकता है कि ये योग जिंदगी पर ही भारी हो जाए। तो आपको क्या करना है? अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कच्चे कोयले लें और वो अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के हर महीने 40 दिन जल प्रवाह करने, चलते पानी में उसको जल प्रवाह कर